नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम हर रोज आपको महाराष्ट्र विधानसभा की किसी एक सीट का हाल बताते हैं, वहां की समस्याएं, परेशानियों से जूझती जनता का रुझान, मतदाता इन चुनाव में किस पर भरोसा करेंगे, वर्तमान विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है, 5 साल पहले वादों का पिटारा खोलकर नेताजी ने जो दावे किए उनमें से कितने पूरे हुए, इन तमाम मुद्दों से आपको दो चार करवाते हैं क्या हुआ तेरा वादा में। आज हम खाक छानेंगे नागपुर के हिंगना विधानसभा क्षेत्र की और आप तक पहुंचाएंगे वहां की दशा और दिशा का पूरा हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश का, क्या हुआ तेरा वादा। तो कैसी है वहाँ की तस्वीर, कैसी है नागपुर के हिंगना विधानसभा की तस्वीर, कैसा है वहाँ का सूरत हाल, क्या वहाँ के विधायक से संतुष्ट हैं लोग या फिर इस बार चुनाव में क्या कुछ अलग चाहते हैं, क्या कुछ नज़रिया रखते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे नागपुर के हिंगना विधानसभा क्षेत्र से। हमारे संवाददाता दिवेश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। दिवेश, अगर 5 सालों की बात करें तो क्या 5 सालों में वहां काम हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र में? क्या लोग संतुष्ट हैं? वहां का सूरत हाल कैसा है और लोग आगे क्या कुछ चाह रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर जिले का ये ग्रामीण विधानसभा सीट है। हिंगना ग्रामीण में आता है, कुछ इलाका शहरों में भी आता है। बदलते वक्त के साथ हिंगना का विकास हुआ भी बहुत हद तक नहीं भी हुआ है। MIDC हिंगना जो इंडस्ट्रियल इलाका नागपुर के इर्द गिर्द मौजूद है, जहाँ से औद्योगिकीकरण को जहाँ से बढ़ावा मिलता है और उद्योग जहाँ पर निर्भर हैं वो हिंगना की ही जगह है, हिंगना की ही सीट के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, विकास का मसला हो, रास्ते का हो, सड़क, पानी और सारी चीज़ों की जो है यहाँ कमी महसूस होती है। और ग्रामीण इलाका है तो खेती पर भी यहाँ के लोग निर्भर है, मगर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ नहीं है। जब हमने लोगों से राय जानने की कोशिश की तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिन विधायक साहब का कार्यकाल पिछला रहा है वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में अगर इतनी तकलीफें हैं तो उसमें कामयाब होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी आज हम यहाँ के राजनीतिक दलों के साथ हैं, उनके जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ हैं और आम जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी। हम उनसे एक राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, जो अभी विधायक हैं और पूर्व विधायक भी चूंकि मंत्री रह चुके हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, उनके दौर में जो काम हुए हैं और अभी के जो विधायक हैं उनके दौर में काम हुए हैं वो उसको किस तरीके से वो देखते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कांग्रेस में, चूंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता में भी रही है, हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, मगर फिर भी क्या आपको लगता है कि जितना काम हिंगना विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए था उतना हुआ? देखिए, हिंगना विधानसभा क्षेत्र जो है वो आधा इलाका ग्रामीण है और आधा इलाका शहरी है। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो काश्तकार का प्रॉब्लम है और दूसरा है मजदूरों का। पिछले 15 साल से और उसके बाद में ये जो 5 साल में जिन लोगों ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, उन लोगों ने यहाँ के युवकों को जिस पैमाने पे रोजगारी चाहिए थी वो उपलब्ध करके दी नहीं और इसी के चलते MIDC एरिया में बेरोजगारी की फौज खड़ी हुई गई। दूसरी बात, सिंचाई का हमारे यहाँ पे जो साधन है वो सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में यहाँ के प्रतिनिधियों ने उपलब्ध करा दी नहीं, इसलिए काश्तकार भी आज नाराज है। मजदूरी के बारे में यहाँ पे बहुत ये बताया गया है कि यहाँ पे मिहान, MIDC बुट्टीबोरी, MIDC हिंगना, डिगडो, यहाँ के 75% जो कारखाने हैं वो बंद है। उसको शुरू करने के लिए जिस पैमाने पे, जिस तरीके से जो कोशिश होनी चाहिए थी वो सही मायने में हुई नहीं और इसी के चलते यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। सरकारें रोजगार दे नहीं पा रही हैं और जहाँ रोजगार शुरू है वो भी बंद होते जा रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसा रहा आपके विधायक का काम? आमच्या विधायकांचं काम तर एकदम एक्सलंट। सर प्लीज मराठीतच बोलील, कारण हिंदीमध्ये जर बोलली तर खूप मोठं कन्फ्युजन होऊन जाईल आणि जी भाषा येते त्यामध्ये बोलावं असं माझं तरी पर्सनली मत आहे।
आणि हिंदीपेक्षा मराठीवर आमचं जास्त प्रभुत्व असल्यामुळे आमच्या विधायकांचं काम तर एकदम एक्सलंट राहिलेलं आहे की 15 वर्षामध्ये जेव्हा त्यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून आपल्या हिंगणा विधानसभेचं जेव्हा नेतृत्व केलं तर त्यांनी त्यांचा विकासाचा केंद्रबिंदू हा सगळ्यात जनसामान्यातला आणि समाजातील तळागाळातील सगळ्यात शेवटचा जो व्यक्ती आहे तो नेहमीच राहिलेला आहे. हा एक गोष्ट आहेच की निश्चितच आता मागच्या 5 वर्षामध्ये जे 15 वर्ष आमच्या विधायकांनी जे काम केलं, आमच्या नेत्यांनी जे काम केलं ते मागच्या 5 वर्षामध्ये काय कोण करू शकलं हे आपल्याला म्हणजे दिसूनच आलेलं आहे की 5 वर्षामध्ये आपल्या इथे जो काही विकास इन केस समजा जर सगळे म्हणून राहिले की आमच्या नेत्यांनी काम केलं नाही तर मग जेव्हा त्यांच्यावर टर्न आली तर तेव्हा त्यांच्या नेत्यांनी तरी काय केलं. 2 MIDCs आज आपल्या हिंगणा मतदारसंघामध्ये आहे. एक बुट्टीबोरी MIDC, एक हिंगणा MIDC. कितीतरी फॅक्टरीज बंद पडल्या. मग 5 वर्षामध्ये त्यांनी त्या फॅक्टरीसाठी काही का केलं नाही. नुसतं युवकांना फेसबुक, व्हॉट्सअप किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून उलट सीधं आडवं तिडवं भडकवून असं जर काही आपण करत राहिलो तर निश्चितच सांगतो की एकदा लहर येऊ शकते, एकदा लाट येऊ शकते, पण तीच लाट निश्चितच डबल येत नाही. जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विधायक रहे हैं बीजेपी के अभी 5 सालों तक, उनका कामकाज आप कैसे देखते हैं कि कुछ काम उन्होंने किया है? जो विधायक का जो काम था असं बघितलं तर काहीच काम त्यांनी केलं. हिंदी में बोलिए चूंकि हिंदी. बोलूं विधायक का जो काम है, मैं तो क्या बोलूं, मैं बंग साहब की बहू हूँ तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर जो विधायक का काम है वो आम जनता देख चुकी है कि क्या किया है क्या नहीं किया है. और अभी जो उम्मीदवार जो नए आए हैं, क्योंकि अब सब अलग हो चुके हैं तो अपने स्वबल पे जो भी आएंगे तो उनका विकास, और हमारे बाबूजी का तो यही एक रहा है कि विकास के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा भर दिया है, क्योंकि काम ही उनकी ज़िंदगी है और काम के लिए ही लोगों ने उनको चुन के दिया है. और काम के भरोसे ही, ना कि किसी और तरीके से जो अभी चल रहा है वो तरीके से कोई भी अपनाएंगा नहीं. उनको सिर्फ एक विकास के माध्यम से ही उनको अपनाएंगा. और पूरी विश्वास है कि हाँ, जीत हमारे बाबूजी की होगी. पिछली बार भी था, मगर क्या हो गया पिछली बार. चलिए शिवसेना के पास अब जाते हैं. आप बताइए कि जो विधायक हैं उनका कामकाज आप कैसे देखते हैं? पहले जो विधायक थे 15 साल से, अभी वालों की बता दीजिए. अभी वाले जो विधायक है, नहीं, हिंदी में चूंकि हमारा चैनल हमारा हिंदी में है, इसलिए आप हिंदी में बात रखेंगे तो जनता तक आपकी ज्यादा आवाज पहुंचेगी. आपकी भावनाओं को हम जान सकते हैं चूंकि आप शिवसेना से हैं. मराठी है, हम शिवसेना, आप बताइए भैया कि क्या लगता है आपके किस तरीके से आप कामकाज देखते हैं विधायक साहब? मराठीमध्ये बोलेल याच्याकरता बोलू नाही शकत. नहीं, ये इसमें यहाँ पे हमारे चैनल में भाषा का विवाद नहीं है. आपको हमने आमंत्रित किया है. आप भाषा, हिंदी भी आपकी ही भाषा है, आप उसको कह दीजिए ना हिंदी में. हमारा चूंकि प्रोग्राम हिंदी में है, हिंदी में, इसलिए. देखिए, पिछले बार यहाँ बीजेपी शिवसेना युति का उम्मीदवार था और फर्स्ट टाइम चुन के आया था. वो ज्यादा काम नहीं कर सके, ये बात हम भी मानते हैं. लेकिन इसके पहले जो राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार थे बंग साहब, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था. इवन यहाँ के 2 फैक्ट्री MIDC के 2 बुट्टीबोरी और हिंगना में भी उन्होंने कोई काम नहीं है. यहाँ पर ठेकेदारी पद्धति से काम लिया जाता है, कोई लेबर को परमानेंट किया नहीं है. यहाँ पर लोगों की मजबूरी इतनी है कि आज भी उनको 150 रुपए और 125 रुपए में रोजंदारी दे रही है, जबकि मनरेगा का रेट तो भी ज्यादा है. यानी यहाँ जो भी है, यहाँ पे ठेकेदारी पद्धति में राष्ट्रवादी का शासन चलता है. यानी ये MIDC में पूरे ठेकेदारी पद्धति में यहाँ सब राष्ट्रवादी के ठेकेदार है, सब उनके अंडर में कारखाने चल रहे हैं और यहाँ कोई लोगों को अभी तक परमानेंट किया नहीं. दूसरी बात बोलो तो यहाँ पर जो कॉलेज है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी इनके मिले जुले कॉलेज है. यहाँ के स्थानिक लोगों से भी पूरी फी वसूली जाती है और वहाँ कम फी वाले लड़कों को यहाँ पे एडमिशन तक नहीं मिलती है. ये यहाँ का हमेशा का रोना है. मगर पिछली बार जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम किया इस दिशा में? जो आप, उन्होंने काफी काम किया है. पिछले विधायक जो थे उन्होंने भी काम काफी किया है, लेकिन क्या है, वो काम जब तक सामने आते नहीं. कुछ चीजों को मंजूरी मिली है, कुछ काम चालू है, कुछ अभी काफी रोड वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इधर से जो ये रिंग रोड भी पूरा तैयार किया है उन्होंने. ये जो इधर से हिंगना से जो बाईपास और रिंग रोड को जो अटैच होता था वो भी रोड तैयार किया है. उन्होंने काफी काम किया है, काफी डेवलपमेंट के लिए जो उनके से कार्य होता था वो किया है और वो नजर में लोगों को दिख रहा है क्या किया क्या नहीं करके. बीजेपी के मौजूदा विधायक है, मगर दोस्ती आपकी टूट गई, मगर उनसे सिंपैथी आपकी बरकरार है. हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहेंगे कि सर, इतनी सारी दिक्कतें बता रहे हैं आपके क्षेत्र में. MIDC बंद है, हिंगना MIDC बंद है,
वहाँ से रोजगार जो उद्योग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, बंद मिलें बंद पड़ रही हैं, आपके नेताजी ने किया क्या? इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार, राष्ट्रवादी सरकार जवाबदार है। जैसे कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सम्मानीय आमदार घोड़मारे यहाँ के विधायक रह चुके, उन्होंने पिछले 5 साल में, आप शिवसेना वाले ने कांग्रेस वाले को पूछ लीजिए, रोड के माध्यम से गांव को जोड़ने का उन्होंने इतना विकास किया है। आज तक के 15 साल में माजी मंत्री और विधायक सम्मानीय रमेश चंद्र जी बांग, इन्होंने इस एरिया का आज तक के कोई विकासात्मक काम नहीं किए उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि वो 15 साल जो काम हुए हैं उनके कामों की जो विकास की गति थी उसको 5 साल पीछे चले गए। डायरेक्टर है, इन्होंने बैंक में भ्रष्टाचार किया। अपने को इस बार भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना, सबका साथ सबका विकास मोदी जी के साथ, ये भूमिका रख के इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लाने जा रहे हैं। और शिवसेना साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? शिवसेना हमारे दोस्त है, हमारा पार्टी है, हमारी स्नेही है, लेकिन हमारे साथ में रहेंगे। आप रखना चाहते हैं मगर वो रह नहीं रहे। नहीं, वो देखो, वो नेतृत्व ऊपर का नेतृत्व है, लेकिन स्थानिक लेवल पर शिवसेना बीजेपी के हमारे सभी दोस्त है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं 15 साल में उन्होंने कितना विकास किया ये सारी जनता को मालूम है। इस मतदार संघ का 15 साल में विकास नहीं, बकास हो गया, खुद का डेवलपमेंट हो गया। चलिए इसका जवाब हम राष्ट्रवादी से लेते हैं कि कुछ विकास हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? 15 साल में जो विकास हुआ है वो आप गिनाइए क्या 15 साल में विकास? वाह, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। हिंदी में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा। भाषा का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी का है, इसलिए बस। ओके। तो 15 साल में जो कुछ भी विकास हुआ है तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे हर एक गांव रास्ते से जोड़ा गया है साहब के कालावधि में। हमारे नेता बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने जोड़ा है। बीजेपी वालों को भी कहने दीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सब जनता जानती है। क्योंकि जो काम साहब ने लाए हुए हैं, वंग साहब ने। एक मिनट भैया एक मिनट सबके पास आऊंगा, सबका जवाब लेंगे। एक मिनट आप शांत रहिए, सबका जवाब लेंगे भैया, सबका जवाब। आप कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए। तो हमारे साहब ने हर एक गांव रास्ते से जोड़ा, पानी से जोड़ा, और जो गांव में 5 या 6 घर है वहां पे भी साहब ने विकास का ही काम किया है। और जो कोई ये बोल रहा है, बीजेपी वाले डायरेक्टली जो ये बोल रहे हैं कि उनके विधायक ने पिछले 5 साल में गांव में रास्ते, अरे उनके विधायक ने पूरे मतदार संघ में एक भी नया रास्ता नहीं जोड़ा। जो पुराने रास्ते हैं वो ढंग से सुधार नहीं पाए, तो वो नए रास्ते क्या लाएंगे, कहां से लाएंगे, विकास कैसे करते हैं उनको पता ही नहीं है। वाड़ी में जाके देखो आप, वाड़ी की दशा देखो, कितनी दुर्दशा कर दी है। पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारा डिग्डो जो पिछले पंचवार्षिक में यहाँ हिंगना मतदार संघ में जोड़ा गया, वहाँ उन लोगों को एसिड से भरा हुआ गंदा पानी पीना पड़ता है। क्या किया आपके विधायक ने, बीजेपी वालों के विधायक ने? और अब तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको पता था कि मेरी दाल गलेगी नहीं, इसलिए वो पार्सल बुला लिया वर्धा का। अब मैं तो जनता से बिल्कुल निवेदन करूंगी पूरे तहे दिल से, तन मन धन से, कि ये पार्सल को वैसे के वैसे वापस वर्धा में भेजो। चलिए इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेंगे। सर ये बात आ रही है कि आपके यहाँ पे मौजूदा विधायक थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया आपकी पार्टी ने, और बाहर के विधायक को लाया गया। ऐसा नहीं है। माननीय मेघे साहब का नागपुर रहना, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र वहाँ पर है, नागपुर है, लेकिन यहाँ पर उनके सभी यहाँ पर कार्य क्षेत्र है। वो यहाँ के रामटेक निर्वाचन क्षेत्र के खासदार रह चुके हैं। 5 साल रामटेक निर्वाचन क्षेत्र के खासदार रह चुके हैं। दिनों दिन समीकरण बदलते जाते हैं, लेकिन पिछले 15 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस के जमाने में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो आप सभी चैनल बता रहे, सभी दुनिया देख रही है, और ये बोल रहे हैं कि हमने विकास किया। यदि इनकी सच्चाई और आत्मीयता जाने तो इनका खुद का डेवलपमेंट किया है। इस मतदार संघ का आज तक के कोई भी विकास नहीं किया है इन्होंने। एनडीसीसी बैंक का भ्रष्टाचार है,
157 करोड़ का घोटाला है, सिंचन घोटाला है, सूद गिरने के कर्मचारी जो कामगार लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, ये सब उनका डायरेक्टर है, ये अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पैसे बंक से वापस नहीं कर सके, उनके पैसे कोर्ट से वापस करवा दिए गए। उन्होंने बोनस के लिए हाईकोर्ट में केस डाली, हाईकोर्ट में केस जीती, सुप्रीम कोर्ट में केस डाली, सुप्रीम कोर्ट में जीती, उसके बाद में कहीं अभी 4,800 रुपए उनको बोनस दिया गया। लेकिन पिछले 30 साल से आज तक के 35 साल के कर्मचारी है, उनको केवल 7 से 8,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। सूद गिरने के कर्मचारियों को ये आज के जमाने में कम है। ये आज के जमाने में ज्यादा है क्या कम है, आप बता सकते हैं? 8,000 हम शिवसेना के पास में जानना चाहेंगे। जी 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 मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, मुझे ये नहीं समझता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो आप उद्घाटन क्यों करते हो? जब आपके पास आप सत्ता में हो, आप भलाई विधायक नहीं हो, फिर आप भूमि पूजन कर रहे हो, आप किसका फंड वापर रहे हो? जब वो आदमी का अपन फंड चेक करते 0% फंड रहता है, उसमें 1 भी रुपया रहता नहीं है। मेरे को इतना बताओ, माजी मंत्री होने के बावजूद और जो आज का जो विधायक था, ये आदमी ने भी जो अभी जो उद्घाटन किए है, ये उद्घाटन करने का मतलब क्या है? आपको अगर काम करना है, आप सत्ता में दे तो 15 साल आप सत्ता में रहने के बाद में भी, और अभी जो आपने उद्घाटन किए है तो उद्घाटन क्यों करते हो आप? मेरे को ये कहना चाहिए। ये लोगों के दिशाभूल है। मैं ये कहना चाहूंगी, राष्ट्रवादी के माननीय रमेश जी बंग जो हैं, वो अभी तक 15 साल तक ये सत्ता में थे, तो इन्होंने अभी तक कोई उद्घाटन या फिर अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लोगों को लेके इन्होंने अपने काम किए हैं। जबकि अगर सत्ता में हम लोग होते हैं तो हम लोगों को पक्ष या पार्टी देखना नहीं होता है। जब हम लोग चुन के आते हैं तो हर लोगों की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है और हर कोई वहाँ पे जाके उनको बोल सकता है कि भैया साहब ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे हर पक्ष का ही राजकारण चलता है। और अभी तो 15 साल से सत्ता पे, तब से भाई साहब ने एकदम सही कहा है कि तब से चलो आप काम करना था, तब तक आपने काम करना था ना। अभी जैसे इलेक्शन को चलो आचार संहिता लगने को एक 10-15 दिन बाकी है, तो बोरा भर के नारियल ले लिए और चले कहीं पे भी उद्घाटन करने, जहाँ पे जाओ वहाँ पे रास्ता बिछा दिए। ऐसा हुआ है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, वहाँ पे ये चीज भी वहाँ तक हुई है कि बस अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिए जिनको बस, और जो विरोध में है, जहाँ की स्थिति वहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ की रियलिटी क्या है, वो लोग आके विरोध कर रहे हैं कि ये रोड आप किस फंड से बनाओगे। तो ये एकदम जनता की दिशा भूल है। ये मैं राष्ट्रवादी के माननीय बंग साहब, चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं कि कोई फंड नहीं है, कोई पद नहीं है, फिर भी विकास काम किए। हमारे बाबूजी ने जो काम लाए उसका सिर्फ बीजेपी ने उद्घाटन किया और कुछ भी नहीं किया है। वो जो उनके इलेक्शन आने से जो काम उनके उद्घाटन में रह गए थे, वो सिर्फ उद्घाटन का काम किए हैं। इन्होंने 5 साल हमने उनको दिए थे, उसका उन्होंने क्या किया ये आप उनसे पूछिए। जो काम हमारे नेता ने किया, उसके बोरे भर के नारियल लेके वो उद्घाटन नहीं किए हैं उन्होंने, हर एक कागज लेके उन्होंने उद्घाटन किए हैं और कलेक्टर की साइन वाले सब कागज लिए हैं। और कम से कम हमारे साहब में इतनी धमक थी, दम था कि पद पे नहीं थे तब भी 6 कोटी हमारे मतदार संघ में ला सके। अरे जो पद पे था उन्होंने 1 कोटी नहीं लाया, 1 रुपया नहीं लाया। कुछ गाँव के लोगों ने तो उनका चेहरा नहीं देखा। वो तो जाने दो बात की बात, वो विकास का तो जाने दो। चलिए चुनाव मैदान में वैसे बहुत सारे पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनमें से एक है गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी के भी। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सारे राजनीतिक दल हैं, इनके काम करने के तरीके में कहीं विकास आपको दिखता है? सर मी मराठी बोलणार नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपकी तरफ से जो हिंदी बोल ले आप उसको कह लीजिए। एक मिनट, मुझे ये कहना है, पर मैं मराठी में बात करूंगा। मुझे हिंदी में कह लीजिए ना भैया, क्या आपकी तरफ से कोई और बात कहते हैं आप? मैं ही बोलूंगा, लेकिन मराठी में बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मराठी लोग रहते हैं जिनको मराठी समझना चाहिए। हिंदी भी समझती है सर, हिंदी भी सबको समझती है, सबको समझती है सर माफ कीजिए मेरे को, चूंकि 1 मिनट। तो मुझे ये कहना है, मैं एक ग्रामीण भाग का एक लड़का हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं कामलीबारा में रहता हूँ। जो भी कोई बीजेपी की नेता हो या राष्ट्रवादी के नेता हो, हमने बंग साहब को 15 साल दिए हैं, हमने बीजेपी मतलब घोड़मारे साहब को 5 साल दिए। इन 20 साल, इन 5 और 15 को मिला के जो 20 साल दिए हैं, आप जो सिटी में जो विकास हुआ है, जो आधा विधानसभा क्षेत्र सिटी में आता है, और जो आधा
आधा क्षेत्र ग्रामीण में आता है। जो विकास सिटी में हुआ है, आप थोड़ा घूम के देखिए कि वहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आज हमारे मतलब कांदलीबाड़ा के बाजू में एटेवाई, मातनी, कुकुरडी, आजनगांव, सावड़ी बीबी, यहाँ रास्ते नहीं है, यहाँ पुल के काम अभी तक नहीं हुए हैं। जब राज्य में राज्य मंत्री थे बंग साहब, कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने फिर जनता की दिशा भूली की है। क्या काम किया है, मुझे यही बताइए। रही बात घोड़मारे साहब की बात, 5 साल दिए गए हैं, लेकिन 5 साल में उनका विकास क्या है? वो एक भी बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं किया है, कुछ भी नहीं। गए साल अतिवृष्टि होने के कारण, ज्यादा पानी गिरने के कारण हमारे सब पुल बह गए हैं, लेकिन आज तक उधर कोई नहीं घुमा है, किसी ने नहीं देखा है। इसका जवाब हम एक मिनट मुझे एक बात कहनी है। और ये लोग जो कहते हैं, एक मिनट, ये जो लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आपने जो विकास किया है, जो उनके कौन थे, राजनाथ सिंह जी के लड़के ने 1 करोड़ का विकास कर दिया है, और सबका साथ लेके जो गोड़ा जी के लड़के ने वो विकास कर दिया है, तो उसका क्या? अरे अपने क्षेत्र की बात करिए, आप कहाँ दिल्ली जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा अतिवृष्टि हुई थी उसमें बहुत किसानों का नुकसान हुआ था, रास्तों का बहुत नुकसान हुआ था, संसाधनों का बहुत नुकसान हुआ था। एक विधायक होने के नाते ये तो जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र की जनता की क्या तकलीफ है। पुल नहीं है, सड़क बह गए हैं, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया। राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, आपके विधायक फंड तो ला सकते थे साहब, करवा तो सकते थे। हमने अतिवृष्टि में जो काश्तकार की खेतियां बह गई, रोड बह गए, काश्तकारों का आर्थिक नुकसान होगा, इस विषय पर हमने मोर्चा निकाला, आंदोलन किए और काश्तकारों को न्याय देने का हमने प्रयास किया। उसमें आज तक के काश्तकारों को इन्होंने एक भी पैसा पेड नहीं किए। ये ऐसी सरकार है, घोटाले की सरकार है पिछले 15 साल में। चलिए हम कांग्रेस, इनके विधायकों ने तो बहुत काम करने की कोशिश की, मगर आपने फंड ही रिलीज नहीं किया, किसानों को अब तक पैसा ही नहीं दिया। देखिए, सभी पार्टियों की यहाँ पे सरकार थी। पिछले 50 साल का अगर आपने रिकॉर्ड निकाला तो यहाँ पे बीजेपी के भी आमदार थे, राष्ट्रवादी के भी आमदार थे, शिवसेना के खासदार थे। एक ऐसा हमारा नेशनलिस्ट पक्ष है कि यहाँ पे लोकसभा में कांग्रेस का भी प्रतिनिधि कभी गया नहीं युति के कारण, और विधानसभा में भी गया नहीं, और इसलिए यहाँ पे विकास हुआ नहीं। अगर कांग्रेस का अगर एक बार भी संधि यहाँ पे मिलती तो कांग्रेस पहली बार यहाँ से खड़ी रह रही है। आपकी साथी तो थी, हिंगना की सीट देने वाले गठबंधन में आप ही थे साहब। गठबंधन में भलाई गई होंगी, लेकिन कांग्रेस के ध्येय और धोरण हम यहाँ पे रुंदीगिन कर नहीं सके, अभी करेंगे और इसके लिए अभी विकास करेंगे। चलिए मैं कुछ आम लोगों के पास जाना चाहूंगा। आम लोगों के पास में एक आप में से कोई कहेगा, कैसा, क्या आपके विधायक ने कुछ काम किया? आपको कैसा विधायक चाहिए अगला? काम तो गवर्नमेंट साहब ने बहुत किया है। पहले जो आमदार थे 15 साल के पहले, जब उन्होंने से लोग सातगांव बैठाए ना, वहाँ पे जो नल योजना थी, वहाँ का काम अधूरा है, वो पाइपलाइन पूरी खा गई। उसका पहले चौकसी करो ना, आप मेरे को दिखा रहे हैं ना। और जो 15 साल में बम सामने ने जो काम नहीं किए, वो माननीय आमदार साहब ने 5 साल में करके दिखाया है। जैसे रोड अभी तक 50 साल में नहीं बना था, वो रोड घोड़मारे साहब ने किया है। वैसे ही जो अतिवृष्टि आने के बाद उन्होंने जो काम किए, जो लोगों के समस्या जाकर मंत्रालय में पहुंचा, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सिर्फ 15 साल जो बम साहब आमदार थे, उन्होंने सिर्फ लोगों का बिल्कुल दिवेश, हम सुन सकते हैं वहाँ की तमाम जनता को इस तरह की समस्याएं हैं, समस्याओं का वहाँ अंबार है। उद्योग बंद पड़े हुए हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, साथ ही साथ बेरोजगारी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और अहम बात यह है कि बीजेपी के जो वहाँ मौजूदा विधायक हैं, उनसे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं और अब नई दिशा में जाने की सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश, वहाँ का सूरत हाल हम तक पहुँचाने के लिए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।